नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे वरूथिनी एकादशी की। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे वरूथिनी एकादशी का महत्व क्या है और इसका पूजा विधान क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 24 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 2:32 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, प्रातः 10:49 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 24 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में और शनि शुक्र बुध तथा राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी का महत्व क्या है। तमाम व्रत में और उपवास में एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। देखिए, व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के माने जाते हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की जो स्थिति होती है वो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को खराब और अच्छा बनाती है। ऐसी दशा में अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, तो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकते हैं। यहां तक कि आप ग्रहों के बुरे असर को, उनके दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत केवल शरीर पर नहीं, ये मन और शरीर दोनों पर असर डाल देता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को नष्ट किया जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से एकादशी का पालन करता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और एकादशी का पालन करने से उसके ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव भी कम हो जाते हैं।
वरूथिनी एकादशी की महिमा पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन आपको आसानी से मिलेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा पर इस समय जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन की समस्या हल होगी। परिवार में अशांति से बचाव करें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी मित्र की सहायता आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जैसा आपको पहले बताया कि हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। वरूथिनी एकादशी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी अलग से महिमा क्या है? देखिए, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर एकादशी मूल्यवान है। फिर भी हर एकादशी की अपने आप में कुछ अलग महिमा भी है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से, इसका पालन करने से हमेशा समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरूथिनी एकादशी पर भगवान के मधुसूदन स्वरूप की उपासना की जाती है। रात में जग करके अगर आप भगवान की उपासना करें तो आपके जीवन में शुभता आएगी और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। वरूथिनी एकादशी का एक और महत्व ये है कि इस दिन वल्लभाचार्य स्वामी का जन्म भी हुआ था, जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसीलिए पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वरूथिनी एकादशी इस बार 24 अप्रैल को है। उसका पालन करिए, आपको समृद्धि की प्राप्ति होगी और भगवान वल्लभाचार्य की उपासना करने से उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि वरूथिनी एकादशी पर भगवान की पूजा उपासना कैसे करेंगे। वरूथिनी एकादशी का दिन एक बड़ा पवित्र दिन है और इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास न रख पाएं तो कम से कम इतना करें कि अन्न न खाएं, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो प्याज लहसुन का सेवन न करें, पूरा सात्विक भोजन ही ग्रहण करिएगा। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करिएगा। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करना उत्तम होगा। उनके सामने स्वामी वल्लभाचार्य द्वारा लिखा हुआ मधुराष्टक स्तोत्र है, इसका पाठ करना सबसे उत्तम होगा। अगले दिन सुबह स्नान करें, पूजा उपासना करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करें और अपने व्रत का समापन करें। अगर आप ऐसा सरल तरीके से भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत शुभ होगा। वैसे रात्रि की पूजा ज़्यादा फलदायी होती है, तो 24 अप्रैल की रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में जग करके भगवान के नाम का, उनके मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि इस एकादशी पर किस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन सी स्तुति करनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शुभता चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो मधुराष्टक का पाठ करिएगा इस एकादशी पर, एक बार सुबह और एक बार शाम को। कठिन से कठिन अगर समस्या आ गई है तो कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। अगर संतान संबंधी कोई समस्या है या संतान संबंधी कोई कामना है तो उसके लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर भक्ति चाहते हैं और मुक्ति चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा।
अपने पापों का अगर प्रायश्चित करना चाहते हैं तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। यानी वरूथिनी एकादशी पर अलग अलग स्तुतियों का पाठ करके आप अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है नाम जप। अगर भगवान के नाम का, उनके मंत्र का, महामंत्र का अगर आप जप करते हैं, भगवान के नाम का अधिक से अधिक कीर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, घर में आपके शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन की प्राप्ति होगी, ऑफिस की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल और वरूथिनी एकादशी की महिमा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। आप अपने घर में पूजा का स्थान अगर बना रहे हैं तो इस प्रकार का बनाइएगा कि पूजा करते समय आपका चेहरा पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ रहे। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके दैनिक पूजा करने से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं दिनांक 24 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 24 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो
तक पर।